अब केस बता रहे थे गुरुजी की अभी आप स्कूल का क्या था वो हॉरर केस जो एक स्कूल है, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि बच्चे बेहोश गिरने लगे। कई बच्चों ने उल्टी सुल्टी हरकतें करने से, कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करने लग गया। किसी ऊपरी साया ने इनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तो देवी ने कहा कि उस स्कूल के पास में कोई घटना हुई है। जब वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि कई साल पहले जो है वहाँ पर जो है एक स्त्री ने किया था। अब केस बता रहे थे गुरुजी की अभी आप स्कूल का क्या था वो हॉरर केस जो देखिए, वो ऐसा हुआ कि एक स्कूल है जो यहाँ शीशम झाड़ी में है। वहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर और 8th क्लास तक के बच्चों का ऐसी स्थिति हो गई थी कि बच्चे बेहोश गिरने लगे। कई बच्चों ने उल्टी सुल्टी हरकतें करने से, कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करने लग गया, कोई बेहोश हो गया। फिर उनके बच्चों में से 2-3 बच्चों को यहाँ दरबार पे लाया गया। लाने के उपरांत जो है पहले विषय देखा गया कि क्या हुआ। तो जब देखा कि इन पे कोई ऊपरी चीज़ है, तो किसी ऊपरी साया ने इनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तो देवी ने कहा कि उस स्कूल के पास में कोई घटना हुई है, जिस घटना के कारण से जो है बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। तो उन्हीं के आसपास में जानकार थे जो दरबार को जानते थे, तो उनकी हमारे साथ वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद जो है हम उस स्कूल को देखने के लिए चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि कई साल पहले जो है वहाँ पर जो है एक स्त्री ने किया था। अच्छा, सुसाइड किया था। तो उस समय तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो स्त्री को क्या कहते हैं, एक माध्यम मिलता है, कोई तांत्रिक या किसी अघोरी के माध्यम से जो वो मिलता है। तो वह जो है जब उसकी जागृति हो गई, ना जाने किसने उसकी जागृति कर दी। उसके जागृति होने के उपरांत उसने बच्चों को परेशान करने प्रारंभ कर दिया। ऋषिकेश की घटना है, शीशम झाड़ी के बच्चे इतने ग्रसित हो गए कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन वो ऐसी क्या ताकत थी, जैसे अभी अखबार की भी कटिंग्स वो डायन बन जाती है, कि वो दीवार पे चढ़ रही हैं, वो डायन बन जाती हैं। इतनी मतलब नेचुरल पावर आ जाती है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो है। बिल्कुल सही बात है। इंसान यदि क्या कहते हैं परमात्मा को मानता है तो आत्मा भी तो है। बिल्कुल बस सही बात है। आत्मा का ये है कि परमात्मा की शरणागति में मोक्ष है, और परमात्मा की शरणागति में ना मिला तो वो भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन इन सब का रूप ले लेता है। तो वो उसी प्रकार की घटना जो है उस समय हो गई और वो बच्चों को परेशान करने लगी। फिर जब दरबार वहाँ स्कूल में गए फिर जाने के बाद वहाँ पर जो है माँ भगवती का पाठ आरंभ हुआ। फिर वहाँ पर चंडी पाठ प्रारंभ करने के उपरांत जो है वहाँ का दिग्बंधन करके, दिशा बंधन करके उस स्कूल को जो है पूरी तरह से केर मार दी गई। जब स्कूल की केर, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी है उनको उठा करके फिर उन्हें ले जाया गया माँ गंगा जी के पास पे। फिर वहाँ जाकर उनको कीलित किया गया। कीलित करने के उपरांत जब वो कीलित हो गए, आज उस स्कूल में पुनः बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं पुनः, नहीं तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वहाँ 2 दिन 3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी। तो वहाँ इतनी बुरी, और छोटे बच्चे जो ऐसे चीज़ें देखे उनके मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। डर गए थे बच्चे उसके बाद से। बहुत बच्चे क्या, पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को डर हो गए थे कि हमारे बच्चों को हुआ क्या। ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पर पेरेंट्स ने अपने बच्चे स्कूल भेजने बंद कर दिए डर के मारे। पर जब हुआ वहाँ पूर्ण विधि से, सबसे पहली बात तो टीचर्स वहाँ के अच्छे थे जो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर दिया। फिर वहाँ पर जब हुआ, फिर बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो जिन लोगों को ये था कि जो मानते नहीं थे, उनको उस दिन से लगा कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कि हर चीज़ को नकारात्मक स्वरूप में ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होती है। हर चीज़ होती है इस संसार में। यदि पीने वाला जल दिख रहा है तो चलने वाली हवा दिखती नहीं है। तो ऐसे ही कई चीज़ें ऐसे जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, कई चीज़ें ऐसे जो दिख रही हैं पर वो होती नहीं। अभी हम इतने लकी हैं और इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली कि हमारे जो हम कहाँ पर बैठे हैं, माँ भगवती, और ये मेरे फ्रेम में आ रही है। क्या बात है। ये मेरा और भी ज़्यादा सौभाग्य है कि थोड़ा सा इनके बारे में और बात करते हैं कि कब, मतलब प्रॉपर इनका जो रिचुअल होता है कब मनाया जाता है। देखिए, माँ भगवती सुरकंडा का जो है जो ऊपर मंदिर है, तो गंगा दशहरा का दिन जो है वहाँ पर मेला लगता है, बहुत भव्य। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा
60-70 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन इतना भव्य मेला लगता है कि सोचिए, ऊपर चढ़ने के लिए ट्रॉलियाँ हैं और मंदिर से हिमालय, मतलब दोनों धामों के दर्शन हो जाएंगे आपको, ठीक है, हिमालय का दर्शन हो जाएगा और वहाँ से आपको साक्षात हिमालय दिखे, इतना स्वर्ग जिसे कहते हैं। हाँ। तो वो हमारी उत्तराखंड भूमि है, माँ सुरकंडा की जहाँ पर स्थल है सुरकुट पर्वत, उस पर्वत पर जब कोई आएगा तो वह महसूस करेगा कि जो नकारात्मक चीज़ों को लेकर वो चल रहा है ना, वहाँ जाकर इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो आगे अपने जीवन को कार्य करने में पुनः जो है एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकता है। वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। सोचिए, जहाँ एक तो नित्य पाठ पूजन होना, फिर प्राकृतिक का सौंदर्य, फिर हिमालय से आने वाली वाइब्स, तो इतनी सारी चीज़ें जब वहाँ पर उपस्थित है। इस समय तो वहाँ बर्फ़ पड़ रखी होगी। अच्छा। वहाँ बर्फ़ पड़ रखी होगी इस समय, और इतना सुंदर दृश्य अगर चारों ओर कोई देखने प्रारंभ कर दे तो उसका नीचे आने का मन नहीं करेगा, ऐसा दृश्य है वहाँ का। जैसे कि मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े थे अपने पूरे पुराने पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे लोग जो है ना बंद के रह जाते हैं सोच से। हाँ। तो क्या माँ सुरकंडा तो मेरे हिसाब से पूरे भारत के लिए है, सबके लिए, वो किसी एक के पर्सनली नहीं है। देखो, माँ जगदम्बा का स्वरूप जो है वो अलग अलग नामों से विख्यात हुआ, लेकिन जगदम्बा एक ही है, शक्ति उसका नाम है। अगर मैं कहता हूँ कि ब्रह्मा जी हों या विष्णु जी हों या शिव जी हों, कोई भी देव हो, कोई भी मानुष हो, वो जो है बिना शक्ति के अधूरा है। बिल्कुल सही बात है। यदि इंसान को, मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुट्ठी बंद करनी है तो शक्ति लगेगी, आंख पलके झपकानी तो शक्ति लगेगी, सोना है तो शक्ति लगेगी, खाना है तो शक्ति लगेगी। बिल्कुल सही बात। इसके बिना तो कुछ नहीं कर सकता। और वो इस चीज़ को मानता है कि हाँ, मेरे शरीर में पावर है, शक्ति है, हाथ फोल्ड करने के लिए शक्ति है, तो यही शक्ति की तो हम आराधना करते हैं। उसी शक्ति को तो आपको कहते हैं कि उस शक्ति को मानो। आप नहीं मान सकते, किसी मूर्ति स्वरूप में नहीं मान सकते, आप किसी देव स्थल में नहीं मान सकते, इस पावर को तो मानो। इस पावर की तो आप ऊर्जा जो है उसे सकारात्मक रखिए। शक्ति निकल गई, उसके बिना शिव भी शव हो जाता है। सब हो जाता है। ई इकार में जो है वो ई इकार पे शक्ति ही विद्यमान है। ये बहुत डीपली बात है, अगर समझी जाए तो, कि अंदर शक्ति ही है जो हमें चला रही है, तो शव है। सब है, बिल्कुल है, बिल्कुल। शक्ति जिस दिन निकल गई उस दिन शव। बिल्कुल। एक मनुष्य को जलाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ रही है, और उस अग्नि को भी शक्ति चाहिए उस मानुष को जलाने के लिए, वो भी इसी का स्वरूप है। यदि देखा जाए तो बिना शक्ति के तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। जल भी अगर बह रहा है तो बहने के लिए उसे शक्ति चाहिए। यदि वृक्ष उग रहा है तो उगने के लिए भी उसे शक्ति चाहिए। मनुष्य पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको शक्ति चाहिए। मेन तो शक्ति है। इंसान बिना शक्ति के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह शक्ति के बिना चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात। लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, हम ये कार्य खुद कर सकते हैं, लेकिन बिना शक्ति के तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। उसे करने के लिए भी आपने हाथ लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा। वो दिमाग जो चल रहा है, वो दिमाग भी तो शक्ति का ही आधार है। शक्ति है, ऊर्जा है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे शरीर को आगे बढ़ने का अवसर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शक्ति तो सिर्फ ई इकाई है, ई इकार है, उसको मानना चाहिए बस। ये जो देव हैं, ये सीधा सीधा आप कह सकते हो गॉड है, या फिर ये हमारे पितृ हैं, या फिर हमारे जो पूर्वज थे वो हैं? नहीं, उत्तराखंड में ऐसा है कि पूरे विश्व में देवताओं ने लीला करने के बाद, देवताओं ने स्थान अपने आराम के लिए जो स्थान चयनित किया, जहाँ से हम जो है पूरे विश्व पे नज़र रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग जा नहीं सकते, ठीक है, भगवान ने अपने अपने स्थल बना रखे हैं। बैकुंठ चले गए, अगर भगवान बैकुंठ चले गए तो उस युग का जो है पतन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा युग आया। फिर अगर राम जी गए तो उस युग का पतन हो गया, तो वहां दूसरा युग आया। तो अगर भगवान चले जाएंगे तो कलयुग का तो अंत हो जाएगा। इसका मतलब भगवान कहीं ना कहीं तो विद्यमान है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब भगवान की कहीं ना कहीं अभी भी जो है दृष्टि पड़ी हुई है। तो भगवान ने सब जगहों की लीला करके, उत्तर प्रदेश में जो है राम जी की लीला करके, वृंदावन में जो है श्री कृष्ण की लीला करके, वो सब उत्तराखंड में आए। इसीलिए तो भगवान, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे प्रमाणिक है, तो भगवान शिव का स्थान कहाँ है? कैलाश कहाँ है? हिमालय में, ठीक है। और हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती जब पुत्री है तो वो कहाँ है? वो भी हिमालय में। जब सब हिमालय में, भगवान बैकुंठ के और जब
सब यहीं से उद्गमन हो रहा है। फिर आप पांडवों के विषय ले ले तो भगवान ने कहाँ जाने के लिए कहा? उत्तराखंड जाने के लिए कहा। स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ पड़ा है ये एग्जैक्ट जगह? कुछ ये बद्रीनाथ से आगे पड़ता है। बद्रीनाथ से आगे हाँ, पड़ता है। बद्रीनाथ से आगे चलते पड़ता है। उसकी कुछ सीढ़ियां चलने के बाद किसी का सामर्थ्य नहीं कि वहां से वापस आ जाए। अच्छा। तो अब भगवान ने पांडवों को भी यहाँ उत्तराखंड में भेजा। जब उत्तराखंड में भेजा तो किसी ना किसी विषय को तो भेजा होगा। और फिर उत्तराखंड में भेजा तो पांडव कहाँ है? उत्तराखंड में विलुप्त हो गए। इसका मतलब या तो उत्तराखंड में रुके हुए हैं या फिर क्या कहते हैं स्वर्ग में बैठे हैं। तो स्वर्ग कौन सा है? स्वर्ग उत्तराखंड ही तो है। इसका मतलब भगवान ने इशारा किया कि अगर स्वर्ग ढूंढना है तो उत्तराखंड जाओ। और वास्तव में उत्तराखंड है और उत्तराखंड स्वर्ग है। यहाँ की मिट्टी भी अगर कोई देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान ब्रज में जो है उसकी रज को लोग लपेट कर जो है भगवान की प्राप्ति करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड की मिट्टी को सिर्फ मस्तक लगा करके उसे तिलक कर लीजिए। ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत पावर है यहाँ, बहुत ऊर्जा है, बहुत। इतनी कि यहाँ आपको वसुधारा से लेकर नाना विध प्रकार की ऊर्जाएं देखने के लिए कण कण में यहाँ एक से एक शक्ति है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, ये हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने पांडवों की बात करी, कृष्ण की बात करी। हाँ। आप उपासक हैं। हाँ। तो आप बेटर शायद आंसर दे पाए। आपको लगता है कभी कृष्ण दोबारा आएंगे? देखिए, मैं शास्त्र का अध्ययन भी करता हूँ, ठीक है ना। तो उनके अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे। अगर कृष्ण आते तो गीता ना लिखते। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कृष्ण एक बार राम जी का अवतार हो गया तो दोबारा राम जी आए? सही बात है। दोबारा फिर उसके बाद कौन आए? कृष्ण अवतार में आए। वामन अवतार दोबारा हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन क्या अब जो है उसके बाद परशुराम अवतार, फिर ऐसे करते करते हाँ, तो नारसिंह अवतार हुआ। बहुत अवतार ऐसे भगवान के 24 अवतार के वर्णन है। तो 24 अवतारों में अब कल्कि का अवतार है। तो कल्कि का अवतार जो है, तो जिन जिनों को मुक्ति नहीं, जैसे अश्वत्थामा जिसके हम बात कहते हैं, तो ये बात रियलिटी है कि अश्वत्थामा को मुक्ति भी भगवान कल्कि ही देंगे। ये सप्त चिरंजीवी जिन्हें जिन्हें कहा गया है वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। इतना पावरफुल होगा कली जिससे जीत पाना। क्या कलयुग है क्या? अगर देखा जाए तो कलयुग जो है बहुत बड़ा भाव है। कहा कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, कि जहाँ सत्य नहीं होगा, दया नहीं होगी, दान नहीं होगा, तो उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, मतलब पेट भरने के लिए वो जो है नाना प्रकार के झूठ बोलेगा। और उसके लिए क्या करेगा? वो एक दूसरे का, हो सकता है एक दूसरे का मांस काट के खा ले।